हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में व्याकरण खंड में एक बार पुनः वृद्धि संधि को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको दीर्घ संधि समझाई है, उसके बाद मैंने आपको गुण संधि समझाई थी और उसके बाद आज हम जो है वृद्धि संधि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल मुझे एक बच्ची का कॉल आया था कि उसको यह जो है गुण संधि समझ में नहीं आई है। पहले हम वृद्धि संधि समझते हैं, उसके बाद मैं एक बार पुनः आपको गुण संधि समझाऊंगा। तो आइए, व्याकरण खंड में क्या है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे उदाहरण में आ और आ, यानी छोटा आ हो अथवा तो बड़ा आ हो, और यहां पर ए हो अथवा तो आई हो। ठीक है, तो आ और ए मिलकर के अथवा आ और आई मिलकर के भी क्या बनता है? आई बात समझ में? आ और ए मिलकर के क्या बनता है? आई। आ और आई मिलकर भी क्या बनेगा? आई। उसके बाद में जैसे आ छोटा आ मिल जाए, आई मिल जाए, तब भी आई बनेगा, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में आ और ओ क्या है? आ छोटा आ और ओ मिलकर के क्या बनेगा? बराबर औ। ठीक है, अथवा तो बड़ा आ और ओ मिलकर के भी औ बनेगा, इसका ध्यान रखना है। तो बस जहां पर इन दो वर्णों की आपस में चर्चा होती है उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। किन किन वर्णों की? जहां पर आ और ए मिलके आई बने उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। जहां पर आ और ओ मिलके औ बने उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। एक बार और बता दूं मैं, जहां पर आ और ए मिलके आई बने उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं, और जहां पर आ और ओ मिलके औ बने उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं मैंने। जैसे मान लीजिए क्या है? सदैव और अत्रैव, फिर क्या है? महौषधि और महोजस्वी। अब आप देखेंगे ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसमें आई की मात्रा लगी हुई है। लगी कि नहीं लगी? देखिए, ये जो है आई की मात्रा है, जैसे सदैव। यहां पर भी आप देख रहे हैं आई की मात्रा लगी हुई है, जैसे अत्रैव, सदैव। फिर आप देखेंगे इन ये जो दो एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं इनमें भी औ की मात्रा लगी हुई है, जैसे महौषधि, महोजस्वी, तो यहां पर भी औ की मात्रा लगी हुई है। तो अब हम इनका संधि विकसित करेंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? सदैव, तो क्या आएगा? सदा धन एव। ठीक है, अब हमने बताया क्या था आपको? यदि बड़ा आ हो अथवा तो छोटा आ हो, बड़ा आ हो अथवा तो छोटा आ हो, और आगे ए हो अथवा आई हो, तब भी मिलकर के ए बनेगा। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर सदा दाम में बड़ा आ है कि नहीं है? यहाँ पर बड़ा आ है। अब हमने देखा क्या है? आगे आई है। ठीक है, तो हमने बड़ा आ और ए मिला के क्या बना दिया? आई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सदैव। अब दूसरी बात, अब क्या है? अत्रैव, तो क्या होगा? अत्र धन ए। क्या है? अत्र धन ए। अब यहां पर क्या है? त्रा में आ है, आगे एड़ी वाला ए है। अत्रा में आ और एड़ी आ में मिलकर क्या बन गया? अत्रैव। तो हमारी बुक में दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, तो इनके द्वारा आप समझ गए होंगे कि जो दा में आ है और ए मिलके भी आई बनता है, और त्रा में आ है आगे ए मिलकर के भी आई बनता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे। महोजस्वी, तो इसका क्या होगा? महाधन ओजस्वी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने आपको क्या बताया था? हमने क्या बताया था आपको कि महाधन ओजस्वी। तो हमने कहा था कि आ और ओ मिलके औ बनता है। क्या बनता है? आ और ओ मिलके क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है, तब हम यहां पर देखते हैं कि महा क्या है? महा हा में आ है, आगे ओजस्वी का ओ है। ठीक है, महा हा में आ है, आगे ओजस्वी का ओ है। तो हा में जो आ है और ओजस्वी का जो ओ है, दोनों में क्या बन गए? औ। क्या बन गए? औ। तो ये हो गया हमारा
महौजस्वी। ठीक है, क्या बन गया? महौजस्वी बन गया। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, महौषधि। महौषधि, ठीक है, तो इसका होगा महाधन औषधि। क्या आएगा इसका? महाधन औषधि। ठीक है, महाधन औषधि आएगा इसका। ठीक है, तो हा में आ है, आगे औषधि वाला ओ है, तो बन गया आ और ओ मिलकर बन गया औ, तो बन गया महौषधि। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो है इसमें केवल आई की और औ की चर्चा होती है, तो उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। और गुण संधि किसको कहते हैं? जिन शब्दों के बीच में ए की और ओ की मात्रा होती है उनको हम गुण संधि कहते हैं, और जिन शब्दों के बीच में आई की और औ की मात्रा होती है उनको हम वृद्धि संधि मानते हैं। अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, अब देखिए एक तरफ है गुण, दूसरी तरफ है वृद्धि। गुण के मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे गणेश उत्सव। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे महौषधि, इसका लिखेंगे हम विवाहोत्सव। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है? गणेश उत्सव। इन दोनों शब्दों में बीच में ओ की मात्रा है कि नहीं है? और यहां पर आप देखेंगे इन दोनों शब्दों में बीच में औ की मात्रा है कि नहीं है? तो इन जब दोनों में जब जिसमें ओ की मात्रा होती है जिस शब्द में, वो गुण संधि के शब्द होते हैं, और जिन शब्दों में बीच में औ की मात्रा होती है वो वृद्धि संधि होती है। आई बात नहीं आई समझ में? जिन शब्दों के बीच में ओ की मात्रा होती है वो गुण संधि के होते हैं, और जिन शब्दों में बीच में औ की मात्रा होती है वो वृद्धि संधि में होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के बीच में ए की मात्रा होती है वो गुण संधि में आते हैं, और जिन शब्दों के बीच में आई की मात्रा आती है वो वृद्धि संधि में आते हैं। बस इसका ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं। यदि आपको इस शब्दों का ध्यान आ गया, संधि विच्छेद आप अपने आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर बैठ करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।